శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మోహినీ వపుషా దేవం మందస్మితముఖాంబుజం గోవిందరాజమాశ్రిత్య ముదతే భక్తమానసం నీలాలకవిలాసాఢ్యం పద్మపత్రాయతే క్షణం తిరుపత్యాం విరాజంతం వందే శ్రీ गोविंदराजम. प्रिय भगवत बंधु, आज वैखानस आगम शास्त्र के अनुसार ब्रह्मोत्सवों के 5वें दिन के सुबह अखिलांड ब्रह्मांड नायक श्री गोविंदराज स्वामी सर्व जगन्मोहिनी के अवतार में विराजित होकर शोभित होते हैं. ये सर्वलोकों के लिए नेत्रोत्सव है. दिव्य सौंदर्यातिशय से शोभायमान होकर सर्व जगत को सम्मोहन करते हुए अपने अनुपम सौंदर्य से सर्वलोकों को आकर्षित करते हुए प्रभु जी मोहिनी का अवतार धारण करके आते हैं. उनके जगन्मोहन सौंदर्य से अद्भुत सौंदर्य की निधियां कहीं जाने वाली सुंदरियां भी शर्माने लगी. ऐसा लोकोत्तर सौंदर्य की निधि हैं हमारे प्रभु जी. वैसे तो वे पुंसाम मोहन रूपाय के नाम से ख्यात हैं ही. इस अवतार में पालकी में बैठे हुए भगवान अपने अनोखे सौंदर्य से सर्व जगत को भी सम्मोहित करते हुए सर्व जगन्मोहाया बनकर सबको आनंदित विभोर कर रहे हैं. अमृत मथन के समय देवदानवों को अमृत बांटने के बहाने एक तरफ राक्षसों को अपने सौंदर्य से मोहित करते हुए और दूसरी तरफ देवताओं को अमृतपान का लाभ पहुंचाते हुए जिस जगन्मोहिनी अवतार का रूप धारण किया उसका वर्णन करना किसके बस की बात है. अपनी मायामयी शक्ति पर घमंड करने वाले दानवों की माया को फाड़ करते हुए प्रभु जी ने इस अनोखी माया का प्रयोग किया. मोहिनी का अर्थ है मोह. सांसारिक मोहों में पड़े हुए हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु इस माया मोह को दूर करने अपनी महामाया का प्रयोग करते हैं. शत्रु को हराने के लिए उससे अधिक बल का प्रयोग हमें करना चाहिए. मोह का स्वरूप ही स्त्री है. स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित होकर अग्नि में पड़ गए शलभों की तरह भस्म हो जाते हैं मानव. उस क्षणभंगर लौकिक सौंदर्य से हमें दूर कर अपने अलौकिक सौंदर्य से मुग्ध करके उद्धार करने वाले करुणा की मूर्ति है ये. श्रीमद् भागवत महापुराण में मोहिनी के अवतार को एक बार परखें तो हमें प्रभु जी के अलौकिक सौंदर्य के साथ साथ मोहिनी अवतार के रहस्य भी मालूम हो जाते हैं. इतना मुग्धमोहन रूप होने पर भी और राक्षस उसके मोह में पड़ने पर भी मोहिनी ने अपने मोह में उन्हें धोखे से वंचित करने को नहीं सोचा, बल्कि उन्हें समझाया कि मैं स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ. ऐसी स्त्रियों एवं लोमड़ियों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोमड़ी नए मांस के लिए और कुलटियाएं नए पुरुषों के लिए हमेशा देखते रहते हैं. इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए. इतना समझाने पर भी उन्होंने नहीं माना. कामातुर लोगों की जो दशा होगी वही दशा वहां पर उस दिन
राक्षसों की भी हुई। उसकी हितोक्तियों पर उनका मन बिल्कुल नहीं गया। उनके मोहमयी रूप पर वे लट्टू हो गए। जब वो केवल देवताओं को अमृतपान कर रही, तब उन्होंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे उससे कुछ अप्रिय बोले तो उसको शायद अच्छा नहीं लगे और उनके बीच का संबंध टूट जाए। तस्याम कृतातिप्रणयाः प्रणयापाय कातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचु किंचन विप्रियम। अंत में देवताओं को अमृत बांटकर दैत्यों के सामने ही श्रीहरि जी मोहिनी का रूप त्याग कर अपने यथार्थ रूप धारण कर लिया। इस प्रकार मोहिनी अवतार के रूप में भगवान जी ने जो माया दिखाई, उसका अंतरार्थ हम थोड़ा आगे जान लेने का प्रयत्न करेंगे। अभी श्री गोविंदराज स्वामी आंडाल माता जी की सन्निधि में पहुंचे हैं और आंडाल माता जी से वे ये कहने के लिए यहाँ पर आए हुए होंगे शायद, देखो तुम तो इतने सौंदर्यशाली हो, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य के सामने मेरे सौंदर्य को भी एक बार परख करके देख लो और ये बताओ कि सबसे अधिक सौंदर्यवती कौन है। क्या मैं सौंदर्यवती हूँ या तुम सौंदर्यवती हो, ये बता सकती हो? ऐसा उसने गोदा देवी से शायद पूछा होगा और गोदा माता क्या उत्तर देगी? इतने महान सौंदर्यवान होने वाले, इतने सभी लोगों को जगन्मोहित करने वाले प्रभु जी आज इस महान सुंदर वेश में यहाँ पर पहुंचे हुए, तो गोदा माता भी शर्माने लगी कि इस प्रभु जी के सौंदर्य के सामने मेरा सौंदर्य क्या है। ऐसे प्रभु जी आज गोदा मैया की सन्निधि में यहाँ पर पहुंचे हैं और इस प्रकार आज गोविंदराज स्वामी के इस मोहिनी वेश का, मोहिनी अवतार की विशेषता ये है कि आज प्रभु जी की ये शोभा यात्रा बहुत सारे मंदिरों को स्पर्श करते हुए कई मंदिरों में जाकर, जैसे मणवाड़ महामुनि के मंदिर में और वेदांत देशिक के मंदिर में और तोड़प्पा मंदिर में, इस प्रकार कई प्रकार के मंदिरों में जाते हुए कई लोगों को अपने दिव्य सौंदर्य से मुग्ध मोहित करते हुए श्री गोविंदराज स्वामी आज अपनी शोभा यात्रा में आगे बढ़ेंगे। ऐसे महान प्रभु जी के इस दिव्य अमोघ और अनुपमान सौंदर्य का अद्भुत दर्शन करना हम सब लोगों के लिए कितने भाग्य की बात है। तो इतने महाप्रभु, इतने सौंदर्य के स्वरूप होने वाले, पूरे सौंदर्य के दुनिया में जो भी सबसे बड़े सौंदर्यवान वस्तुएं हैं, सौंदर्यवान पदार्थ हैं, हर एक सौंदर्यमयी पदार्थ को एक साकार रूप देने पर देखिए नख शिख पर्यंत प्रभु जी के इस मुग्ध मोहन स्वरूप को देखिए और देखिए जिस प्रकार उन्होंने अपने गले में वो मंगलसूत्र पहन लिया है और प्रभु जी के इस महान अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करना कितने कितने जन्मों का पुण्य फल है हमारे लिए। गोविंदराज स्वामी मंदिर के इस आकाश हर्म्य के यहाँ का जो पहला गाली गोपुर कहते हैं इसको, इस मंदिर को आप देखिए प्रभु जी अभी गोदा मैया के मंदिर से निकले हैं और आगे इनकी यात्रा बढ़ती रहेगी। तो प्रभु जी की इस यात्रा में, इस शोभा यात्रा में हम सब भी भाग लेंगे। तो प्रभु जी के इस महान स्वरूप का, इस महान अवतार का वर्णन हम जितना भी करें, उसका विश्लेषण जितना भी करें, वो सब लोकहित के लिए उनसे किया गया महान वर्णन ही है। देवदानवों ने एक ही समय में एक ही प्रयोजन की आशा से एक ही प्रकार की मेहनत की, लेकिन उन्हें जो फल मिला उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। सिर्फ देवताओं को उनकी मेहनत के अनुसार अमृत आसानी से मिला, क्योंकि उन्होंने श्रीहरि के पाद पद्मों की शरण ली, लेकिन दानव श्रीहरि जैसे विमुख होने के कारण उन्हें सही फल नहीं मिला, चाहे उन्होंने जितना भी कठिन काम क्यों न किया हो।
मानव अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाक आदि के द्वारा अपने शरीर के लिए या पत्नी पुत्रों के लिए जितना भी श्रम क्यों न करे, वो सब व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उनके मन में भगवत बुद्धि न होने से भेद बुद्धि ही होगी। लेकिन जब वही मानव भेद भाव रहित होकर अपने प्राणादियों से भगवान जी की सेवा करें, तो उसके शरीर को, बंधु बांधवों को और सारे संसार को भी सही फल मिलेगा। जैसे किसी पेड़ के मूल में पानी देने से उसकी शाखाओं, पत्तों और फूलों को भी पानी मिलेगा, उसी प्रकार भगवान जी के लिए भगवद अर्पण की भावना से कर्म करें तो उसके अच्छे फल सब को मिलेंगे। यही सीख हमें मोहिनी अवतार से मिलने वाला महाप्रयोजन है। वास्तव में मोहिनी का स्वरूप एक नहीं है, इसमें कई अन्य अवतार निबिड़ीकृत हैं। श्री विष्णु पुराण एक बार परख कर देखिए। जब श्री महाविष्णु जी की सूचना पर देवदानवों ने समुद्र मंथन करने का निश्चय कर लिया, तब मंदर पर्वत को मंथन बना लिया। उस समय कच्छप रूप में उन्होंने तिरुपति पुरमुलोन तिरमुगा शयनिंచి కురిపించుము వరములను గోవింద రాజా గోవింద రాజా తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపించుము వరములను గోవింద రాజా గోవింద రాజా పడతు కలిరువురు పదముల సేవించగా నాభినున్నదళిన పబుడులతులో నచ్చగా పడతు కలిరువురు పదముల సేవించగా నాభినున్నదళిన పబుడులతులో నచ్చగా కొంచెము తలదిండు చేసి కరము శిరము క్రింద నుంచి కొంచెము తలదిండు చేసి కరము శిరము క్రింద నుంచి పవళించి ఉన్నావు ఫణితల్ప విరాజా ఫణితల్ప విరాజా తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపింతుము వరములను గోవింద రాజా గోవింద రాజా కొండపైనలో నీవే క్రిందనున్నది నీవే గుండెలలో కొలువైన గోవిందుడవే కొండపైనలో నీవే క్రిందనున్నది నీవే గుండెలలో కొలువైన గోవిందుడవే రమణి గోదాదేవి రసమయ కృతులాలకించి రమణి గోదాదేవి రసమయ కృతులాలకించి పురగశయ్యపై ఒరిగిన నిరుపమ తేజ సురకల్ప పూజా తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపింతుము వరములను గోవింద రాజా గోవింద రాజా తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపింతుము వరములను గోవింద రాజా గోవింద इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे मोहिनी का स्वरूप एक नहीं है, इसमें कई अन्य प्रकार के अवतार भी मिले हुए हैं। श्री विष्णु पुराण में जो बात बताई गई है उसके अनुसार श्री महाविष्णु जी की सूचना पर देवदानवों ने समुद्र मंथन करने का निश्चय कर लिया,
तब मंदर पर्वत को मंथनी बना लिया तो उसका भार वहन करने को श्री महाविष्णु कच्छप रूप लेकर कूर्मावतार का रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, उसी समय ये रूप कूर्म के रूप में एक तेज देवताओं के बीच रहा। क्षीरोद मध्य भगवान कूर्म रूपी स्वयं हरि मंदराद्ररधिष्ठानं भ्रमतो भून्महामुनि रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः चकर्षनागराजानां दैत्यमध्ये परेण च उपन्याक्रान्तवान् शैलं बृहद्रूपेण केशवः तथा परेण मैत्रेय यन्नदृष्टं सुरासुरैः तेजसा नागराजानां तथाप्यायितवान् हरिः अन्येन तेजसा देवान् उपबृंहितवान् प्रभुः। देखिए कितने कितने रूपों का धारण कर लिया है प्रभु जी ने। एक तेज उन्होंने देवताओं के बीच रखा, एक तेज राक्षसों के बीच रखा, एक तेज नागराज वासुकी में रखा, एक तेज को मंदर पर्वत के शिखर पर रखा। इस प्रकार 5 रूपों में स्वयं प्रभु रहकर अमृत मथन का काम नहीं करवाया, साथ ही साथ मोहिनी के अवतार में अमृत को सही व्यक्तियों के पास पहुंचाया भी। इस प्रकार मोहिनी का अवतार एक अनोखा अवतार है जिसमें परम प्रभु के 5 प्रकार के तेज मिलकर 6वें तेज को सामने लाया। विष्णु पुराण के प्रथमांश में 9वाध्याय में माया मोहिनी के बारे में बताते हुए व्यास महर्षि कहते हैं, मायया लोभयित्वा तान् विष्णु स्त्री रूप संस्थितः दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः। इससे स्पष्ट होता है कि मोहिनी अवतार लेने में प्रभु जी का परमोद्देश्य दुष्ट दमन एवं शिष्ट रक्षण ही है। प्रभु जी जिस किसी भी अवतार में क्यों न आए, उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना ही होता है। ब्रह्मांड पुराण के 6वें अध्याय में भी मोहिनी अवतार का मनाकर्षक वर्णन मिलता है। इस पुराण के अनुसार सारे संसार को नियंत्रित करने वाली पराशक्ति ही मोहिनी के वेश में अवतरित हुई है। आदौ प्रादुरभूत शक्ति ही ब्रह्मण ध्यान योगतः प्रकृतिर्नाम साख्याता देवानाम इष्ट देवता। ब्रह्मा जी के तप के कारण जो शक्ति प्रादुर्भूत हुई वही प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्वितीयमुद्भूत रूपं प्रवृत्ते अमृतमंथने सर्वसम्मोहजनकम् अवान् मनसगोचरम्। उसके बाद वही शक्ति अमृत मंथन के समय मोहिनी के रूप में प्रादुर्भूत हुई, जिसका रूप लावण्य सभी जनों के मनों को सम्मोहित करने वाली है। उसके सौंदर्य का वर्णन करना किसी के बस की बात तो दूर है, आखिर मन में कल्पना करने के लिए भी किसी के लिए साध्य नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में यह भी बताया गया है कि इसी मोहिनी रूप पर लट्टू होने के कारण महादेव जी भी इनसे मिले और उसके फलस्वरूप शास्ता के नाम से प्रसिद्ध स्वामी अय्यप्पा का जन्म भी हुआ। देखिए ये चमत्कार, जब आसुरी शक्तियां विकृत रूप में प्रकृति के संतुलन को नष्ट पहुंचाने की चेष्टा करती हैं, तो उस समय प्रभु जी अपनी माया फैलाकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। कहाँ महादेव जी कैसी गंभीर निष्ठा एवं अनुष्ठान है उनकी, जो प्रभु आखिर मनमद को भस्म करके अपनी ब्रह्मचर्य निष्ठा को कायम कर सकता है, वैसे महादेव जी भी भगवान श्री महाविष्णु की माया में पड़ गए और उनके मिलन से राक्षसों का संहार करने वाले और एक देव का जन्म हो गया। 2 पुरुषों के मेल से असंभव होने वाला कार्य भी संभव हो गया। ये है चमत्कार और यही है माया, यही मोहिनी अवतार का परम रहस्य है। देखिए आज प्रभु जी ऐसे परमाद्भुत मोहिनी के अवतार में यहाँ पर एक एक भक्त का और एक एक महान संत का अपने दिव्य दर्शन देते हुए उन सब से विदा लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
वैसे प्रभु जी आज कई ऐसे महात्माओं पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी महाद्वार से प्रभु जी बाहर आ रहे हैं। यहाँ तिरुमाड़ वीथियों में रहने वाले सभी भक्तों को, जो लोग बहुत समय से प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन सबको अपने दिव्य दर्शन का लाभ पहुंचाने के परमोद्देश्य से प्रभु जी अब बाहर निकल रहे हैं। देखिए कितनी शान से, कितने महान सौंदर्य को प्रकट करते हुए कैसे बैठे हुए हैं हमारे प्रभु जी। क्या कोई इनको देखकर कह सकता है कि नहीं नहीं ये कोई पुरुष है? इतना मुग्ध मोहन श्री के स्वरूप को प्रकट करते हुए प्रभु जी यह कहने का यह संदेश हमें दे रहे हैं कि देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दुनिया को इस प्रकार सम्मोहित करने में कोई भी पीछे नहीं हटने वाला नहीं है। सम्मोहित करना यहाँ पर प्रभु जी का परम उद्देश्य है, क्योंकि जिसको हम सब माया कहते हैं, उस माया से बढ़कर महान माया प्रभु जी के पास है। तो ऐसे प्रभु जी आज अपनी महामाया का प्रदर्शन करते हुए यहाँ बाहर आए हुए हैं और प्रभु जी का इस दिव्य दर्शन का लाभ सबको मिल रहा है। यहाँ देखिए बाहर जो टिकट काउंटर वगैरह होते हैं, वहां से आगे बढ़ते हुए प्रभु जी अपने दिव्य गालिगोपर, जिसको हम कहते हैं महाद्वार, उस महाद्वार से बाहर आते हुए यहाँ तिरुपति नगर में प्रभु जी के दर्शन के लिए खड़े हुए उन सभी लोगों को अपना दिव्य दर्शन देने के लिए तैयार हुए हैं। सिर्फ तिरुपति वासियों को ही नहीं, यहाँ तिरुमला और तिरुपति क्षेत्र में आए हुए असंख्य लोग आज प्रभु जी के इस वाहन सेवा में, इस मोहिनी अवतार में शामिल हुए हैं। हमारे गोविंदराज स्वामी वैसे सारे लोगों को सम्मोहित करते हुए एक हाथ में सोने के अमृत कलश पकड़कर और दूसरे हाथ से सोने के करछुल लेकर अमृत पान कराते हुए आते हैं। कंकण एवं किंकणियों की मधुर ध्वनि से आगे बढ़ते हुए, अमूल्य आभरणों के साथ चमकते हुए प्रभु जी आगे बढ़ते हैं। उस समय प्रभु जी के उन कर कमलों से देवताओं को अमृत पान करने का भाग्य मिला होगा, लेकिन हम सबको प्रभु जी भक्ति सुधा एवं दिव्य दर्शन सुधा नामक 2 अमृतों को मिलाकर पिलाते हैं। ये है ना अहोभाग्य। ऐसा अहोभाग्य आज हम सब यहाँ पर पा रहे हैं। प्रभु जी अपना दिव्य दर्शन सभी भक्तों को देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे प्रभु जी का जो दिव्य मंगल मुग्ध मोहन रूप है, उस मोहन रूप का दर्शन करके हम सब लोग वो आनंद पाए, वो सुख पाए जो बाकी लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे प्रभु जी का ये मुग्ध मोहन स्वरूप जो है, वो स्वरूप और किसी के लिए साध्य होने वाली बात है ही नहीं। ऐसे प्रभु जी का आज मोहिनी वेश में हम देख रहे हैं। प्रभु जी का ये महान सौंदर्य देखकर हम सब संतोष। కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొడుగుల
గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు గుడిగున్న పడగేల గోవిందరాజు గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు గుడిగున్న పడగేల గోవిందరాజు కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు పొడి సాగే పౌజుల గోవిందరాజు పొడి సాగే పౌజుల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొలువై देखिए मोहन रूप धरे हरि आज मन हर लियो सब लोकन को चंचल चितवन मंद मुस्कान जीत लियो सुर नारिन को कुंतल झूलत गालन ऊपर कजरारे नैनन शोभा भारी मोहिनी बन श्री नारायण छवि देखी रह गई दुनियादारी। देखिए इस महान प्रभु के महान सौंदर्य को देखकर सारा संसार ही मोहित हो गया। मोहन रूप धरे हरि आज हमारे प्रभु जी ने जो मोहिनी का रूप धारण कर लिया, मन हर लियो सब लोकन को, इससे सारे संसार का मन मोह लिया प्रभु जी ने। देखिए चंचल चितवन मंद मुस्कान जीत लियो सुर नारिन को। प्रभु जी के मुखमंडल पर
कैसा सौंदर्य दिखाई दे रहा है, क्या मंद मुस्कुराहट है प्रभु जी का। आखिर देव कन्याएं भी शर्माने लगी हैं प्रभु जी के इस महान अद्भुत सौंदर्य को देखकर। देखिए प्रभु जी के इन सभी आभूषणों को देखिए, ऊपर जो सूर्य चंद्र और ललाट के ऊपर जो आभूषण रखे गए हैं और दोनों तरफ जो कर्ण के फूल लगाए गए हैं, इन सब को देखते हुए कैसा लग रहा है हम सबको। इतने सारे फूलों से आभूषित होकर जिस प्रकार एक विलासिनी स्त्री बैठी रहती हैं, वैसे बैठे हुए हैं आज हमारे प्रभु जी। इतना मनमोहक रूप स्वामी जी का। कुंतल झूलत गालन ऊपर, गालों पर प्रभु जी के ये बाल ऐसे झूल रहे हैं, कजरा रे नैनन शोभा भरी। और प्रभु की आंखों में जो काजल लगे हुए हैं, उन आंखों से उस काजल के द्वारा प्रभु जी की आंखें जितनी काली काली दिखाई दे रहे हैं। मोहिनी बनी श्री नारायण छवि देखी रह गई दुनियादारी। इस प्रकार आज मोहिनी के रूप में प्रभु जी जहां अपने सौंदर्य से आ गए हैं, प्रभु जी का स्वागत करते हुए मोहिनी के रूप में प्रभु जी को निमंत्रण देते हुए सभी भक्त किस प्रकार आनंद से झूल रहे हैं, तरह तरह के नृत्य प्रदर्शन करते हुए प्रभु जी का आह्वान कर रहे हैं। ये प्रभु जी की इस छवि को देखकर देख रह गई दुनियादारी। पूरी दुनिया बस ऐसे रह गई, चकित हो गई, दुनिया में कोई चलन ही नहीं है। देखिए किस प्रकार डोल हस्त ऐसे प्रभु जी का एक हाथ में और एक हाथ में देखिए प्रभु जी के ऐसा महान मुद्राओं को देखिए, किस प्रकार प्रभु जी तरह तरह की मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सोने से बनी वो जोड़ी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पूरे पूरे सोने के साथ लगा हुआ ये प्रभु जी की ये जो जोड़ी है, वो जोड़ी इस प्रकार कितना मोहक बन रहा है। सुनह सखी आज हरि मोहिनी भेषा, रूप अनूप लजावै चंदा, अधर अरुण अरुणैन कटोरी, देखि सुरन के डोलें फंदा। देखो आज प्रभु जी किस प्रकार मोहिनी के वेश में यहाँ पर पधारे हुए हैं। प्रभु जी के वे लाल लाल ओंठ देखिए और काले काली आंखें देखिए, देख सुरन के डोले फंदा। आखिर सुरों को भी मानी देवताओं को भी इस प्रकार आकर्षित करने वाले हैं प्रभु जी। कुंतलकारी झरे गजरा सम, चाल मृदुल मन हरणि सुहाई, नारायण मोहिनी रूप धरे, देख रह गई त्रिभुवन सारी। आज प्रभु जी के इस महान सौंदर्य को देखकर सभी संसार, पूरा संसार इस प्रकार आनंद से विभोर हो गया है। देखिए अभी प्रभु जी यहाँ अपने भक्त को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा प्रभु जी आज मणवाड़ महामुनि के मंदिर में भी जाते हैं और वेदांत देशिक महोदय के मंदिर में भी जाते हैं, और वैसे ही तोरप्पा मंटप जिसे हम कहते हैं वहाँ भी जाते हैं प्रभु जी। यहाँ पर एक एक सन्निधि में इस प्रकार जाकर उन सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर प्रभु जी की यात्रा आगे बढ़ती है। ये गोविंदराज स्वामी का जो मंदिर है, इस मंदिर की ऐतिहासिक विशेषता को भी हमें एक बार याद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी माने जब तिरुपति का जो शहर का निर्माण नहीं हुआ, उस समय सिर्फ तिरुमला में प्रभु जी का निवास होता था और तिरुचानूर में पद्मावती मैया का निवास। हर दिन प्रभु जी तिरुमला से तिरुचानूर तक जाते थे। अपनी पत्नी
पद्मावती से मिलने के लिए, लेकिन बीच में पूरा वन प्रांत होने के कारण इस जंगल से जाना अच्छा नहीं है सोचकर तब श्री रामानुजाचार्य ने क्या किया है, यहाँ एक पार्थस्वामी का मंदिर, पार्थसारथी स्वामी का मंदिर, उस पार्थसारथी स्वामी के मंदिर को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह नवीकरण करते हुए यहाँ गोविंदराज स्वामी की प्रतिष्ठा करवाई। और गोविंदराज स्वामी का जो मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, इस मूर्ति को भी बाहर से ही लाया गया है। तो उस प्रकार उस समय कुंभकोणम में जो प्रभु जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को यहाँ पर लाकर, उस समय कुछ दंगे चल रहे थे, उनसे बचाने के लिए मूर्ति को यहाँ पर लाया गया और यहाँ उसकी प्रतिष्ठा करवाई प्रभु रामानुजाचार्य जी ने। तब से लेकर यहाँ गोविंदराज स्वामी का मंदिर इतना बहुत बढ़ गया और इसको कई राजाओं ने, महाराजाओं ने, जैसे श्री कृष्णदेवराय जैसे राजाओं ने इस मंदिर का बहुत ही नवीकरण किया और गोविंदराज स्वामी को श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के बड़े भाई मानते हैं। जब इन दोनों की माने पद्मावती मैया की और श्रीनिवास प्रभु जी की का विवाह हुआ, उस समय जो रत्न लाए गए कई राजा महाराजाओं से, देवी देवताओं से, उन सभी रत्नों की गिनती भी इन्होंने ही की है और उन सबको मापने के लिए जिस प्रकार के माने साधन का प्रयोग करते हैं, उसी को अपने सिर के नीचे एक तकिए की तरह रखकर प्रभु जी यहाँ आराम करने के लिए लेट गए हैं, अपनी थकावट को मिटाने के लिए। आज भी हम इसी रूप में प्रभु जी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तो कहा जाता है कि वहाँ तिरुमला क्षेत्र में प्रभु जी के लिए जो भी भेंट किए जाते हैं, प्रभु जी के लिए जो भी यहाँ पर पैसे मिलते हैं, उन सब की गिनती रखने वाले यहाँ ट्रेजरर के रूप में श्री गोविंदराज स्वामी ही रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रभु जी के प्रति किसी भी प्रकार के कने अनहोनी का नहीं होने देते, ये है यहाँ की विशेषता। इस प्रकार गोविंदराज स्वामी मंदिर पूरे तिरुपति नगर के लिए एक शान दिलाने वाला मंदिर है। इतना बड़ा राजगोपुर और कहीं नहीं मिलता है आपको। 11 कलशों के साथ ये मंदिर इतना भव्य मंदिर है कि तिरुपति शहर में बहुत ही ने हमारे रेलवे स्टेशन के पास ये मंदिर विराजमान है। जो भी लोग तिरुमला में स्वामी का दर्शन करने के लिए आते हैं, वे सब अवश्य यहाँ पर प्रभु जी का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। ये है इस मंदिर की विशेषता। देखिए प्रभु जी का इस मोहन स्वरूप, प्रभु जी की ये शान, कितने आराम से, शांति से, मुस्कुराहट से प्रभु जी विराजमान हैं। तो ऊपर इन सब कलशों को देखिए, जो अभी अभी तो हमने इसके बारे में जिक्र किया है। और ये बहुत ही देखिए श्री वैष्णव गोष्ठी, ये श्री वैष्णव गोष्ठी बहुत ही खास होती हैं प्रभु जी की इन उत्सव सेवाओं में। प्रभु हमेशा चाहते हैं कि एक तरफ से उन्हें वेद मंत्र सुनाई दे और एक तरफ से द्रविड़ वेदों का स्तोत्र भी उन्हें सुनाई दे, क्योंकि प्रभु दोनों को बहुत ही चाहते हैं। इन दोनों से प्रभु को बहुत ही आनंद मिलता है। ये आनंद हमेशा पाते रहने के लिए हर पल प्रभु जी चाहते हैं कि ये सभी भक्त यहाँ पर प्रभु जी के सामने इस प्रकार गुणगान करते हुए यहाँ पर आए। देखिए यहाँ पर जो भक्त लोग
डांडिया का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन करने में जो बीच में जो हमें दिखाई देता है, चाहे इनका निर्देशक हो सकता है, वो वह कितने आनंद से सभी को बीच में न आने के लिए बोलते हुए वहाँ पर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पीछे और भी ऐसे कई कलाकार वहाँ पर खड़े हुए, कितनी तन्मयता के साथ, कितने आनंद के साथ ये सभी प्रभु जी का गुणगान करते हुए किस प्रकार ये आनंद बांटते हुए यहाँ पर इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार कर्पूर नीराजनों के बीच प्रभु जी अपने दिव्य दर्शन सभी को देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तरह तरह की मालाएं यहाँ पर लाई गई हैं। यहाँ अभी प्रभु जी तोड़प्प मंडप में पहुंचने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही विशिष्ट मंडप है। प्रभु जी की सेवा में अपना जीवन बिताने वाले कई महान संत यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे मंडप में प्रभु जी अपने भक्तों का दर्शन देने के लिए, उन्हें आनंद पहुंचाने के लिए स्वयं उनके पास जाते हैं। ये है प्रभु जी की कारुणिकता, ये है प्रभु जी की महानता। प्रभु जी कभी भी अपने भक्तों को दूर रखना नहीं चाहते। कितना प्यार करते हैं प्रभु अपने भक्तों के प्रति। तो उनकी जो भी लीला होती है, किन के लिए होती है वो लीला? सिर्फ हम सबका उद्धारण करने के लिए, हम सबको आनंद पहुंचाने के लिए ही प्रभु जी का यह रूप होता है। इसलिए हम सबको उस परम प्रभु का हमेशा हमेशा यही स्तुति हमें करते रहना चाहिए। प्रभु जी को शरण में उस महाप्रभु जी को हमेशा हमेशा हम प्रभु जी का नाम स्तोत्र करते हुए, आनंद बांटते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी की जितनी भी सेवा आप करें, उतना वे खुश हो जाते हैं आपसे। इस प्रकार प्रभु जी के अवतार एक दो नहीं, कई अवतारों में हमारा उद्धारण करने के लिए वे इस लोक में आते रहते हैं। तो ऐसे प्रभु जी का जितना भी हम नाम स्मरण करें वो कम ही पड़ेगा। वेदोद्धार विचारमते कहते हैं उनको। ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు. గొల్లెతలిందరు కొలువు సేయగ అల్లదే సరసమాడుచును, గొల్లెతలిందరు కొలువు సేయగ అల్లదే సరసమాడుచును, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో, పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో, పొల్లున నవ్వి
నీ గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడరివారల కుచములంటుచును పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడరివారల కుచములంటుచును వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను బెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను కొడుకున్న నేను గోవిందరాజు వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను కొడుకుంగ నేను గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు పూడిగ పువ్వారు వద్దనే ఉండగా జాడువలపులు చల్లుచును ఊడిగ పువ్వారు వద్దనే ఉండగా జాడువలపులు చల్లుచును వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు ఎమ్మె శ్రీ వెంకటాచల విభో అపరావతార గోవిందరాజ గురు గోపకులావతార శ్రీపురాధీశ్వర జయాదిమదేవదేవ నాథ प्रसीदनत कल्पतरो नमस्ते। वहाँ तिरुमल क्षेत्र में विराजमान श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी के अपरावतार के रूप में माने जाने वाले श्री गोविंदराज स्वामी प्रभु जी के ब्रह्मोत्सव में आज हम मोहिनी अवतार का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। गोविंद राज गुरु गोपकुलामणिम लक्ष्मीनादमारंभाम नादयामणमध्यमामत्पदाचार्य वंदे गुरु परंपरां यो नित्यमच्युतपदां विजयत्वरत्माय वेणेत्मद्गुरो रामानुजस्य शरणं प्रवते माता पिता सनयाय भोरे सर्वं ददेन मेमेणं दयानामाच्यसन कुलपदे रघुराभिरामश्रीमत् परमाय मोर्तना भोजस्रवराजवत्तराध श्रीमत्तिदार गुरुदे गुरुयोगिवा बच्चाल्येन वरारेन्द्रमिस्वा श्रीमत्परां रोस्मितं
அரவரத்த கொடனே தவேங்காம கடம்புரவே லோரவரத்த முக்குரவே ஓடிரத்த நிரேரத்த தோரணே தோரே கருணாட்டகத்தே ஆதிஜருளாப ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश
प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।